अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज हमने दो केक्स बनाने हैं। दो दो पौंड के हमारी केक हैं, एक 2.5 पौंड का, एक 2 पौंड का है। तो जो कल के लिए है हमने कहा आज फ्रॉस्टिंग इसकी कर लेते हैं, क्योंकि फिर दोनों की फ्रॉस्टिंग दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था। बड़े दिन हो गए मैंने आपको वनीला कैरेमल फ्रॉस्ट करते हुए नहीं दिखाया था, और लोटस वाला भी दिखाना है। ठीक है, तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने बेक किए थे 6 इंच के दो पैन्स में बेक किया था बैटर को। 2 पौंड केक के लिए हमारा जो बैटर जाता है ना, केक बैटर, वो 500 से 550 ग्राम, बस, बल्कि 500 ग्राम भी बेहतर है, लेकिन चलो 550 ग्राम तक का बैटर आप दोनों पैन्स में डिवाइड कर दो। तो आप जब उसे सेंटर से कट करोगे तो हमारे पास 4 लेयर्स आ जाती हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि 2 पौंड के केक को हाइट में बनाने के लिए ना, ये बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो 2 पौंड का केक होता है हमारा, उसका वेट होता है 1000 से 1100 ग्राम। वैसे 1000 ही होता है बेकरीज में, लेकिन हम जो है थोड़ा सा होम बेकर खुद को थोड़ा सा लिबर्टी दे देते हैं, हम थोड़ा सा वज़न बढ़ा देते हैं। तो 1100 ग्राम तक का आप जेन में रखें, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए केक बैटर जाता है 550 ग्राम। उसके बाद 1100 में से कितना बचा, तकरीबन 550 ग्राम में आपने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी होती है, इसके अंदर सोकिंग करनी होती है, इसके अंदर आपने फाइनल फ्रॉस्टिंग जो आइसिंग आप करते हो ना विप क्रीम के साथ, वो सब करनी होती है। अच्छा जी, ये देखो जी, ये होममेड कैरमल है। इसके अंदर मैंने वॉलनट्स भी डाले हुए थोड़े से क्रश करके। मैंने आपको होममेड कैरमल बनाना सिखाया है, मैंने आपको आलमंड प्रलीन भी बनाना सिखाई है। तो जनाब ये जो मैंने अभी आपको कैरमल दिखाया है ना, इसको आपने थोड़ा सा विप कर लेना। विप करके ना वो बिल्कुल कॉफ़ी जैसे कलर में आ जाता है, लाइट हो जाता है, स्प्रेडेबल हो जाता है, स्टिकी नहीं रहता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने ये कैरमल बना के ना इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। अब मैंने इसको विप कर दिया, थोड़ा सा बीटर चलाया 5 मिनट के लिए, इसका कलर हो गया लाइट। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लोटस, सब स्प्रेड अपना लोटस बिस्कॉफ। अच्छा, ये जो हमारी क्लाइंट है, इनको कम पसंद है, यानी कि वो पसंद करती हैं कि कम हो क्रीम। तो मैंने इसके अंदर क्रीम थोड़ी सी कम लगाई है। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वॉलनट्स। ये आपकी अपनी चॉइस है, वैसे ये कैरमल क्रंच केक है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ले आती हूँ। इसके अंदर मैं लोटस थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा वॉलनट्स डालती हूँ। कभी कभार हम इसके अंदर क्रंच भी डाल देते हैं। क्रंच कैसे बनाया जाता है, चीनी को आपने चूल्हे पे मेल्ट कर लेना है। उसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, आपने किसी भी ग्रीस किए हुए पैन में, जो स्टील का हो, सिल्वर का हो, उसके अंदर आपने वो जो कैरमल बना होगा ना, सिर्फ चीनी मेल्ट हुई हुई, वो आपने डाल देनी है। और जैसे ही वो ठंडी हो जाए तो उसे क्रश करके 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देना। ना वो आपस में चिपकेगा, ना स्टिकी होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरह से भी कैरमल क्रंच बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें प्रालीन, आलमंड प्रालीन भी बना के डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, अच्छा जनाब, आप ये देखें, साथ साथ बातों के दौरान मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करती जा रही हूँ। ये देखें, ये है हमारी विप्ड कैरमल। ये इसको मैंने क्लिंग रैप करके रखा हुआ था। साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल कैरमल कलर था विप करने से पहले। ठीक है, आपने जब भी कैरमल को फ्रिज में रखना है, एयर टाइट बॉक्स में रखना है, या फिर आपने इसको रखना है क्लिंग रैप करके, ताकि वो ड्राई ना हो। अब ये देखिए, अच्छा कुछ लोग हैं जो लोटस नहीं है उनके पास, लोटस एक्सपेंसिव भी तो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे कि आप खाली कैरमल भी लगा लो, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर आपने क्रंच लगा लेना है। तो इसका सेम प्रोसेस यही होगा। देखिए, मेरी जो ये वाली क्लाइंट है, इनके पास मैं हमेशा यही वाला फ्लेवर भेजती हूँ, और शायद उनको आइडिया हो कि मैं इसमें लोटस डालती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है ये। तो मैंने कभी मेंशन नहीं किया कि मैं लोटस वाला ही बनाती हूँ, हमेशा मैंने यही बोला, हाँ जी कैरमल ही बनाया है, लेकिन मैं उसमें लोटस डालती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखो, मैंने ना दोनों केक्स की फ्रॉस्टिंग हमने कर ली टाइम से, क्योंकि फिर मैंने आज एक वेडिंग पे भी जाना था, और आज हमारी माशाल्लाह कैरेट केक की क्लास भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो गई। अभी तो सब देख रहे हैं। उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने मंडे तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, जो व्हाट्सएप हेल्प मिलनी थी, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने सिग्नल्स की वजह से ये इशू हो रहा था, कुछ को टाइम नहीं मिला, कुछ ने देखा। तो इंशाल्लाह फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर सेशन मंडे को करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हो गई। और ये इस वक्त मेरे कैमरा को पता नहीं क्या हुआ है ये ना कैमरा स्टैंड पे मेरा ही पाँव लगता जा रहा था, बीच में किसी का कोई मैसेज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं,
ये चीज़ें भी देखनी पड़ रही थी मुझे, ठीक है। अच्छा जी, एक हमारा केक हो गया फ्रॉस्ट। अब ये वाला केक हमने टोटली कैरामल लोटस केक बनाना है। वो तो हमारा लोटस बिस्कॉफ केक बनाना है, सॉरी। वो वाला जो पहला मैंने बनाया था वो लोटस वनीला कैरामल था, ये वाला वनीला लोटस है, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं सोक किससे कर रही हूँ, ये कैरामल वाटर है। इसको हम ऐसे सोक करते हैं कि आपने दूध के अंदर ना 2 चम्मच, अगर आप कैरामल के लिए बना रहे हो सोक करना है, तो आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच कैरामल डाल के मिक्स कर लेना है। और अगर आप लोटस वाला बना रहे हो तो आपने ना लोटस उसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच। अब ये देखिए, मैंने इसको सोक करने के बाद इसका रिंग ज़रूर बना लिया करें। जो भी आप फ्रॉस्टिंग करो ना, आपने कोशिश करनी है कि रिंग के अंदर करें, ताकि वो इसके साथ स्टेबल रहता है, लीक नहीं होता, कुछ इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। अब ये देखिए, इसके अंदर मैं लोटस स्प्रेड डाल रही हूँ। और ये मेरा कैमरा ना आज बहुत ही ज़्यादा हिलता रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था, वरना मैं अवॉइड करती। तो ना आज मेरे कैमरे की जो एक टांग थी ना, थोड़ी सी ऐसे ढीली ढीली सुई हुई थी। अब मैंने उसको भी ठीक करवाना है। पता नहीं मेरे कैमरा स्टैंड को ना वक्त ही पड़ा रहता है, कोई ना कोई मसले ही पड़े रहते हैं। एनीवेज, ये देखें, ये इसके ऊपर भी मैंने क्या डाला है, इसके ऊपर मैंने डाला है लोटस बिस्किट क्रश करके। जैसे हमने उस दिन पिछले दिनों केक बनाया था तब भी ऐसे किया था ना, कि मैंने लोटस बिस्किट जो पड़े थे हमारे पास उसको क्रश करके इसकी फिलिंग के सेंटर में डाल दिया है। अच्छा, जब हम 2 पैन्स में केक को बेक करते हैं ना, चाहे 2 पाउंड का हो चाहे 3 पाउंड का, उसकी हाइट बहुत अच्छी आ जाती है। अंडों पे भी डिपेंड करता है कि बाज़ात अंडों का साइज़ 60 ग्राम से ऊपर होता है, किसी का 55 से ऊपर होता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके स्पंचेस को, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, फिर से मैंने इसके अंदर लोटस डाला। ये फुल भर के टेबल स्पून है, देखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन अच्छा खासा बड़ा टेबल स्पून मैंने डाला है। अब इसके अंदर डालेंगे हम फिर से जनाब ये बिस्किट क्रश किया हुआ, और आप इसके अंदर वॉलनट्स भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। आप आलमंड्स डाल सकते हो। मैंने जो लास्ट वाली लेयर थी उसके अंदर मैंने वॉलनट्स डाले थे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो हो जाता है, ये बात नहीं है, लेकिन हम चार्ज भी तो फिर उसी तरह करते हैं ना। 2000 पर पाउंड कर रहे हैं या 1800 पर पाउंड कर रहे हैं। कैरमल केक तो चलो फिर भी 1800 पर पाउंड होता है, लेकिन जो लोटस केक होता है वो तो 2000 2100 इस तरह से पर पाउंड है, क्योंकि लोटस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है। उसके बिस्किट इतने महंगे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने मंगवाया पैकेट तो 1050 का, यानी 1050 का मुझे इतना सा बिस्किट का पैकेट मिला है। और वो आप लोटस बिस्किट में थोड़ा सा भी डालो, चलो जी, वो मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो जनाब ये देखिए, ये हमारा जो है ना कि तकरीबन हमारा फ्रॉस्टिंग हो गई थी रेडी। अब मैं इसको जो है ना क्रम कोट करके इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ। अक्सर आप लोग परेशान हो जाते हो, कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, मैं छोटी सी टिप आपको दे देती हूँ कि आपको ऑर्डर आया, आपने केक बना लिया, आपने केक क्रम कोट करके रखा, आपने केक देना था कल सुबह में या दोपहर में या शाम में, आपने एक रात पहले उसे क्रम कोट करके रख लिया, और अचानक ही आपको कॉल आती है क्लाइंट की कि हमें तो इमरजेंसी हो गई है, हमें कहीं जाना पड़ गया, तो हम केक परसों लेंगे या उससे एक दिन बाद लेंगे। अब आप हो गए परेशान कि हाय, केक तो क्रम कोट हुआ पड़ा है, अब हम क्या करें। बिल्कुल परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रम कोटेड केक आप 3 दिन भी रख लो, उसको कुछ नहीं होना। आपने उसको क्लिंग रैप करना है। क्लिंग रैप किस तरह से करना है, ढीला ढीला, जैसे कोई शॉपिंग बैग नहीं होता, जैसे मैं मिसाल दे रही हूँ, करना आपने क्लिंग रैप है। लेकिन अगर शॉपिंग बैग कोई लेना है, आपने जैसे किसी चीज़ के ऊपर उल्टा करके नहीं कवर करके रख देते कि बस उसको बाहर का ज़्यादा मतलब ठंडक ना मिले, या एकदम से वो इतनी ठंडक ना मिले कि वो ड्राई हो जाए और उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस इस चीज़ से हमने अवॉइड करना होता है, वरना जितना केक 2 दिन 3 दिन पड़ा रहता है ना, वो उतना मज़े का हो जाता है, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, ये मसला भी हल हो गया। तीसरी बात, अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि आपने उसको फाइनल आइसिंग भी कर दी और उनके घर कोई इमरजेंसी हो गई आपके क्लाइंट की, अब हम क्या करें। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने टॉपर्स सारे उतारने हैं आराम आराम से, ठीक है। आराम आराम से टॉपर्स उतारे, उसके बाद आपने उनको उठा के साइड पे रख दिया, किसी भी साफ़ सुथरे केक बोर्ड पे रख दिया। टॉपर्स के नीचे जो क्रीम लगी होगी ना, उसे हाथ से हटा लेना है। अगर तो कुछ ऐसा है जैसे कोई नाम वगैरह लिखा है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो फिर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे बॉल्स हैं, जैसे कोई बेबी टॉपर है, ऊपर कोई हैप्पी बर्थडे का कुछ लगाया है, फूल शूल हैं, अगर वो उतर सकते हैं ना, आपने उतार के साइड पर रख लेना है। स्क्रैपर की मदद से सारी क्रीम उतार लेनी है, ठीक है। क्रीम वाला है या गनाश वाले को तो खैर कुछ भी नहीं होगा, वो तो आप 3 दिन ऐसे ही रख दो। लेकिन जो आपने उसके ऊपर कोई चीज़ डेकोरेशन लगाई है, वो सारी डेकोरेशन हटा के हल्के हाथ से स्क्रैपर से आपने सारी क्रीम उतार लेनी है, ठीक है। वो नीचे से क्राम कोट हुआ नज़र आ जाएगा, उसको फिर से क्लिंग रैप करके फ्रिज में डाल दो। 2 दिन बाद जब आपका क्लाइंट कहे जी कि ये इसी तरह, आपने उसको फ्रेश क्रीम बीट करके उसको जनाब अच्छा से रेडी स्टेडी करके आपने उनको दे देना। टॉपर्स अगर एक आधा नया बनाना पड़ जाए तो बना ले, कोई मसला नहीं है।
बाकी आपका केक बिल्कुल ठीक रहेगा, फ्रेश रहेगा। हाँ, जो फ्रूट फिलिंग वाले केक होते हैं ना, जैसे पाइनएप्पल है, जैसे कि आपका ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, वो थोड़े से नीचे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। हो सकता है उनमें से थोड़ा सा लिक्विड भी निकल आए ना, उसमें से लीक हो जाता है, उसकी भी परेशानी की बात नहीं। स्क्रैपर से साफ़ करके फ्रेश क्रीम लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें घबराना नहीं होता, बस आपने उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि हम लोग फ्रेश चीज़ें हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई अल्लाह रहम करे, कोई इस तरह की बात हो जाए, कोई इंसिडेंट है, कोई इमरजेंसी है, उसमें तो ना क्लाइंट का कसूर है ना आपका कसूर है, लेकिन इस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हम इसकी फाइनलाइजिंग या प्लास्टर करेंगे, तो वो फिर हम मिल के इकट्ठे करेंगे। कल की नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।